स्टडीज उसमें बात करने वाले हैं बेटा एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स। इसमें की जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी इलेक्ट्रोस्टैट्स की, उसमें हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चलिए अधिक ना लेट करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा है क्या एक्चुअल में? तो इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है बेटा ये बेसिकली आपका होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी of matters that occur a force between two between two bodies। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर की, जो क्या करता है बेटा दो बॉडीज के बीच में फोर्स अकर यानी जनरेट करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बेटा ये है कि अभी आपको पता है कि ये क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है, एक प्रकार के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तब इस इंट्रिंसिक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस इंट्रिंसिक का एक्चुअल मीनिंग जो बेटा होता है, मतलब क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी विच कैन नॉट चेंज आइडेंटिटी, विच कैन नॉट चेंज ऑन आइडेंटिटी बाया एनी एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बेटा यानी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एक ऐसा नेचर होता है जो किसी अदर के प्रेशर में या किसी अदर फैक्टर की वजह से अपने आप को चेंज ना करे। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, आपका एक मित्र है जो कि कैसा बेटा, ये बहुत ही बैड क्वालिटी का मित्र है, ठीक है। तो आपने इसके साथ क्या फ्रेंडशिप किया, पर आपने अपने गुडनेस को चेंज नहीं किया इसकी बिहाफ पर। जैसे आपने कहावत भी सुना होगा कि चंदन की लकड़ी पे सेब लपेटते थे, चंदन जहरीला नहीं होता। तो वही सेम चीज यहाँ पे इंट्रिंसिक के साथ करेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है बेटा यूनिक, ठीक है, यूनिक जो है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट चीज आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू ई की वैल्यू कितनी होती है? तो आपने पढ़ा होगा बेटा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम होती है, ठीक है, 19 कूलॉम होती है। बट ये चीज तो आप तो ऑलरेडी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर मेरा क्वेश्चन बेटा ये है कि आप ये बताइए इस चार्ज को किस बंदे ने, किस साइंटिस्ट ने ज्ञात किया था? हु कैन कैलकुलेट, हु कैन कैलकुलेट, बताइए। अगर आपको पता हो तो कमेंट में इसका आंसर लिखिए, मैं तो बताऊंगा ही आपको, उसी के लिए मैं आया ही पर्टिकुलर। चलिए बताते हैं। तो बेटा इसकी जो वैल्यू थी, एक साइंटिस्ट आप कहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मिल्कन। क्या बोलते हैं बेटा? मिल्कन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस्माल ई की वैल्यू निकाली थी कि कितनी होती है भैया, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलॉम होती है। आर यू क्लियर? क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या बात करेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन, सॉरी। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लेंगे हम लोग बेसिकली। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो बेसिकली आप जानते होंगे कितने, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के पीछे भी एक स्टोरी है भाई, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अंबर। क्या बताया था बेटा? अंबर। और इसी अंबर से पूरी कहानी होती है स्टार्ट, क्योंकि हम जानते हैं इसी अंबर को हम लोग ग्रीक में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉन से निकल कर आया हमारा इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। पर मेन मोटिव यहाँ पे ये नहीं बेटा, हमने इसके अलावा भी बात किया था। मैंने आपको कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को करने वाले बंदे कौन थे? तो आपने शायद पता होगा
उस एक्सपेरिमेंट को किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? तो को पता होना चाहिए बेटा कि प्लास्टिक रॉड प्लस सॉरी फर प्लास्टिक रॉड प्लस फर, और आपने पढ़ा होगा ग्लास प्लस सिल्क। तो यहां से बेटा निकल कर आता है क्या? यहां से आपका ये निकल के आता है बेसिकली नेगेटिव चार्ज, और यहां से बेटा निकल के आपका आता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये बेटा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि प्लास्टिक जो था आपका न्यूट्रल था, और इसको फर्क था, तो मैंने रब किया था तो क्या फर्क से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। उससे पता है से क्या हो गया बेटा? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। बट इन्हीं के बिहाफ पर, इसे एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर, इस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग जानते हैं बेटा रेजिनस चार्ज के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए नीट में क्वेश्चन आ गया, हु व्हाट इज द रेजिनस, और इसको हम लोग बोलते हैं विटेरस चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? विटेरस विटेरस। ये चीज आपकी थी यूनिक कि भैया नेगेटिव हम जानते हैं बेटा रेजिनस चार्ज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी का मीनिंग होता है अंबर। इसी का मीनिंग बेटा होता है अंबर होता है। और ये पर्टिकुलर इसका मीनिंग होता है सिर, कि ये एक प्रकार के ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड। तायुब की आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि भैया इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसने फाइंड की थी और इलेक्ट्रॉन को किसने क्लासिफाइड किया था। क्योंकि ये तो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन बनते हैं, आपके कंपटीशन के इंपॉर्टेंट और आपकी जानकारी को भी इंप्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा, हमने बेसिक बेसिक चीजें बात कर ली, मैं इसको और रिमाइंडर कर देता हूँ। इसको मैं एक बार और रिमाइंडर कर देता हूँ बेटा। हमने बेसिक क्या बात किया? तो हमने बात किया टाइप ऑफ चार्ज। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। भाई चार्ज का मतलब क्या होता है? अंबर। अंबर से क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये प्रकार से आपका ये ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा? चार्ज। हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के ग्रुप क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्लासिफाइड किया था नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लास्टिक रॉड ऑफ को रब कराया तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ग्लास ऑफ सिल्क को रब कराया तो मेरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसी बिहेवियर के नाते इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग एक नाम से और जानते हैं रेजिनस चार्ज के नाम से जानते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को जानते हैं विटेरस चार्ज के नाम से जानते हैं। अब इतनी चीजों को आप लोग को क्लासिफाइड अपने माइंड में स्टोर करके रखना है। अब हम आगे चलेंगे, बात करेंगे इसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए प्रॉपर्टीज बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला आपका आता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। आपने लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ चार्ज होता क्या है। तो फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में बेटा यही बताया जाता है कि सेम चार्जें क्या होती है? रिपल करती हैं, और जो डिफरेंट चार्जें होती हैं क्या करती हैं? आपस में अट्रैक्ट करती हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये क्या खाता है? तो इस पर इसका दो ही सेंटेंस केवल है, ज्यादा नहीं, कुछ खास चीजें नहीं है। ये फंडामेंटल है बेटा। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें बेटा ये बताया गया कि भैया कि दो प्रकार के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। और इसमें सेकंड चीज बेटा ये बोला गया है कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स के नाम से जानते हैं कि भैया दो प्रकार के चार्ज होते हैं, उन चार्जों को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव।
और इसको बोलते हैं लाइक चार्ज क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और लाइक चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इसी को हम लोग चार्ज की पहली प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका था एडिटिव, एडिटिव इन नेचर। क्या होता है बेटा, एडिटिव इन नेचर। अब एडिटिव इन नेचर का मतलब ये है बेटा कि जो भी कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास है, मान लीजिए उस आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जितने भी चार्ज होंगे, जितने भी चार्ज उसमें पॉसिबल हैं, उन सभी चार्ज की जो वैल्यू होगी क्या होगी, जीरो होगी, कि आपस में न्यूट्रल होगी। और उसी के बिहाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव चार्ज बोलते हैं, एडिटिव चार्ज इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे और उसी को समझेंगे, क्योंकि इसके अलावा 3 बेसिक प्रॉपर्टियां पढ़नी है। एक मैंने बता ही दिया आपको कि लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। नेक्स्ट आपका आता है एडिटिव इन नेचर, एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर 3 मिलेगा क्वांटाइजेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्वांटाइजेशन। आपका फोर्थ मिलेगा कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव। तो हम लोग बात करेंगे पहले एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर, ठीक, एडिटिव नेचर में क्या है, तो इसमें ये बताया गया बेटा कि जो भी अगर मान लीजिए कोई आपके पास है बॉडी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एडिटिव नेचर, यानी कि हम मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है, ठीक, इस पे चार्ज कैसा बेटा, न्यूट्रल है। मैंने कहा कि नहीं, हम इस पे एक चार्ज निकालना। मैंने कहा कि भैया मेरे पास पे क्या है, +5 कूलम का चार्ज है, -6 कूलम का चार्ज है, +s कूलम का चार्ज है। उसके बाद फिर मेरे पास कहा कि +7 कूलम का भी चार्ज है, -3 कूलम का चार्ज है। तो मतलब करेंगे इन सभी चार्जों का जो सम होगा, यानी कि सम ऑफ क्यू इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, सम ऑफ क्यू इक्वल टू 0। क्योंकि ये मैंने कैसा सिस्टम लिया बेटा, एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम लिया है। चलिए आइसोलेटेड सिस्टम, जिसका आइसोलेटेड मतलब इसका हमेशा हर चीज सिमिलर रहेगा। ठीक है, 2 प्रकार के सिस्टम होते हैं, होता है एडियाबेटिक होता है, होता है आइसोलेटेड होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये मतलब कि प्लस, मतलब कि +5 +x -6 -3 +7 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 6 3 9, आपका नेगेटिव 9 हो गया, 7 5 12 हो गया। तो 12 में से गया 9 + x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका +3 इक्वल टू x, ये आपको मिल जाएगा नेगेटिव। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, -3 आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग एडिटिव चार्ज को जोड़ते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि भाई अगर इस प्रकार का हमको सिस्टम मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सभी चार्जों को विद साइन जोड़ देंगे। मतलब कि ऐड ऑल चार्ज इन एडिशन विद साइन। ठीक है, ओके, जैसे कि मैंने कहा क्यू नेट निकालना आपको, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐसा हम लोग ऐड कर लेंगे। चलिए, आयो कि आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका आता है क्वांटाइजेशन। क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है क्वांटाइजेशन आता है। क्या आता है, क्वांटाइजेशन। इसमें क्या बेटा, इसमें भी सिंपल चीजें होती हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है। क्या होता है, क्वांटाइजेशन। अब इस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है बेटा, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द क्वांटा। क्या होता है क्वांटा, क्वांटम का मतलब क्या होता है। तो क्वांटम का मतलब ये होता है बेटा कि मिनिमम अमाउंट बाय विच ए फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड क्वांटम। मतलब कि ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो अपनी एक छोटी सी मात्रा के अलावा कुछ चेंज ना कर पाए, चेंज कर ले इतनी मिनिमम अमाउंट, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। कि मिनिमम अमाउंट विच कैन चेंज, मतलब बेटा मिनिमम अमाउंट विच कैन चेंज। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन के। तो हम जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो क्वांटाइजेशन ये बताता है हमें कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज ये है, इट इज द मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर, मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर। मतलब क्या बेटा कि अगर जो भी मैंने चार्ज होगा, ये 2e होगा, 4e होगा, 3e होगा, +5e होगा, -7e होगा। दैट मीन्स अगर मैं कोई n मान लेता हूं तो ये पॉजिटिव निगेटिव होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, Q इक्वल टू
एन ई बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, क्यू इजकल टू एन ई बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, सिंपल सी भाषा में कहूं तो बेटा कि ये है कि चार्ज जो भी होगा, सबसे जो लोवेस्ट चार्ज हमारा होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का ये क्या ई बाई टू, ये टू ई बाई थ्री, ये सब पॉसिबल नहीं है क्वांटाइजेशन के अंदर। केवल इसका हम इंटीजर पार्ट ही देख सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट हम इसमें क्वांट नहीं करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्वांटाइजेशन। देखिए मैं यहाँ क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लिखाना मेरा मोटिव नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, इसका क्या मेन कॉज होता है। तो मेन कॉज जो होता है बेटा, रबिंग ओनली एंड इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कभी भी हम रब करते हैं किसी भी सरफेस को, तो उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो एक प्रकार से नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल होते हैं, मतलब इंटीजर्स होते हैं, ना कि फ्रैक्शन पार्ट कभी डिस्ट्रीब्यूट होता है। कभी भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इसी भी यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होता है बाय द रबिंग टू द अदर बॉडीज। ओके क्लियर। चलिए इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन में बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा कि भैया एक कूलॉम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, इसको 1 अपॉन कर देंगे हम लोग, 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कर देंगे, ठीक है। तो हमको मिल जाता है आंसर 6.25 इंटू 10 के पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन। क्या बात करेंगे बेटा, कंजर्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी होती है ना, तो आपने बेसिकली 3-4 प्रकार के एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा होगा। हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक या चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया बेटा कि चार्ज नेवर कैन डिस्ट्रॉयड, नेवर कैन जनरेटेड। ना तो हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, ना चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफरेबल। तुम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल सी बात लिखेंगे कि चार्ज कैन वेट, charge can only transfer but not can destroy and not generated, not जनरेटेड, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी भी सिस्टम पे लोगे तो वहाँ की जो भी चार्ज होगा, अगर मान ली रब करते हो चार्ज को तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, बट अगर रब नहीं करते हो तो उस पूरे सिस्टम पे जो भी चार्ज होगा कंजर्व होगा। क्या बेटा, चार्ज कंजर्व होगा, ठीक है। अगर इसकी हम बात थोड़ा एग्जाम्पल लें कैसे कंजर्व होगा, मान लीजिए मैंने एक आपको आइसोलेटेड सिस्टम दे दिया लाइक दैट, ये वाला कोई सिस्टम आपके पास है, ठीक है। अब मेरे पास एक चार्ज सिस्टम, एक न्यूट्रल बॉडी लिया और मेरे पास एक चार्ज सिस्टम, मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव भरे हुए हैं। अब मान लीजिए कि अब मैंने क्या किया कि अगर मान लीजिए इस बॉडी पर मैं यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा कि मैंने यहाँ से +15 इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ भेज दिया। तो जब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, इसके पास, इस बॉडी के पास जो कि अभी न्यूट्रल था, अब क्या हो गया बेटा, ये चार्ज हो गया। इस पर कितने चार्ज बेटा, ये 15 कूलॉम का चार्ज आया। यानी कहने का मतलब ये हो बेटा, जहाँ से चार्ज निकलेगा वहां पर ये पॉजिटिव चार्ज ऑपरेट होगा और जहां पर ये जाएगा वहां पर बेटा नेगेटिव चार्ज ऑपरेट होगा। और इस प्रकार क्या हुआ कि इनको रब करके हमने क्या किया, चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, दोनों बॉडी से कोई चार्ज ट्रांसफर। बट इनका कॉन्टैक्ट क्या है, इनका टोटल क्या है, अभी भी क्या हुआ, इस पे चार्ज की जो मात्रा है कांस्टेंट ही है, +15 है ना, +15 की वजह से इसमें जो भी चार्ज है कांस्टेंट ही है। ओके क्लियर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक। चलिए अब लोग नेक्स्ट एक और बात करेंगे, हम लोग इसकी एक और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि भैया जिसका होता है ये हम जैसे कि मैंने बताया कि प्रकार से मास और इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या एक प्रकार के मैटर की प्रॉपर्टी होते हैं। तो मैटर की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग जानने का प्रयास ये करेंगे कि E/m क्या होता है। तो आपको पता है चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम और जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 होता है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमको मिलता है अप्रॉक्सीमेट क्या मिलता है 1.675 इंटू 10 के पावर मिलता है 11 कूलॉम पर kg। तो ये चीज याद करिए, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। E/m का रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा आपकी छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें, कि छोटी छोटी बट मोटी मोटी बातें मतलब कहने बेटा ये है कि हाँ मैंने आपके बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर लिया,
एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाफट हम लोग। तो हमने बात कर लिया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसको भी यूनिक बोलते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू किसने निकाली थी, मिल्टन ने निकाली थी, इसको कैलकुलेट किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया कि भैया इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जो चार्ज होता है दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसको अंबर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से चार्ज मिला। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको क्लासिफाइड किया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिनेस चार्ज किसे बोलते हैं, नेगेटिव को बोलते हैं, और विक्टोरिया चार्ज किसे बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा कि इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टियां होती हैं। इसको बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है बेसिकली, ये हमारी होती है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट में बेटा ये क्या होता है, पर्टिकुलर इसमें दो चीजें होती हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और फिर ये जो सेकंड लॉ आता है, लाइक चार्ज प्रिपेयर करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब ये होता है बाबू, इसमें जो भी चीजें इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं उस पर जो भी नेट चार्ज होता है जीरो होता है। अब चीजों को हम एक अननोन वैल्यू ले लेंगे। अगर इस पूरी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम के बारे में बात करें, हम लोग साइमल्टेनियस मैंने बॉडी ले लिया, तो जो भी चार्ज होगा उसका होगा नेट जीरो का। इस पर अगर मैं चार्ज को निकालता हूँ या डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो भी जो भी वैल्यू निकलेगी वो इसकी आपस में बराबर हो जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव, यानी कि चार्ज को हम लोग उसके साइन के साथ ऐड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि मिनिमम अमाउंट विच कैन चेंज, यानी कि क्वांटा का मतलब क्या होता है, मिनिमम अमाउंट विच कैन चेंज। इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर सकते हो। और इलेक्ट्रिक चार्ज को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल नंबर होता है, जैसे कि आपका 2e 4e 3e 5p 7e, नॉट ए फ्रैक्शन पार्ट, इज द ओनली इंटीग्रल पार्ट। इसको हम लोग क्यू इक्वल टू एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू इक्वल टू एन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हमने क्वेश्चन भी देखा कि एक कूलम में कितने होते हैं, एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक की बात किया कि व्हाट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ना तो एनर्जी, जिस प्रकार हम लोग ना तो एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं ना ही ऑपरेट, उसी प्रकार चार्ज को भी केवल हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कि उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही जनरेट कर सकते हैं। इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। मैंने यहाँ बताया एक मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है, तो मैंने इसको ट्रांसफर कराया, उस पर अगर 15 कूलम यहाँ से निकलता है, जो पॉजिटिव साइन आएगा, इस पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये आपके रहा बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दी आपको। इसके बाद फिर जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग बात करेंगे चार्जिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।